महाराज की। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहें ग्रहे किया। पिया बाहें ग्रहे की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए। श्री लाल आगे आए। श्री महामति कहे साथ जी, इहाँ लोई से का इलाम। अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दीन आदम। कहो एक दीन आदम। इहाँ लगे कतेब की। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम। आप हक हादी श्री प्राणनाथ जी, बुद्ध निष्कलंक अवतार, आखरुल जमा इमाम मेहंदी, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, आसबाई जी के धाम हृदय में बैठकर मेड़ता में जब उन्होंने बांग सुनी तो याद आ गई बात सतगुरु देवचंद्र जी की, कि वो कहा करते थे कि कुरान में भी अपनी बात है। और खुद अरब में भी गए थे तो अरबी भाषा का भी ज्ञान उनको, वहां कितने वर्ष रहे थे खेताबाई जी के पास जब गए थे? 4 वर्ष रहे थे, 5 वर्ष ना, वो मिला के 9 साल होते हैं। हाँ, 4 साल रहते हैं। तो 4 साल में वहां पर अरबी भाषा भी उनको ज्ञान हो गया था। यहाँ पर श्री जी को ये बात खुलती है कि निज नाम श्री कृष्ण जी, और इधर ला तो कया नाई को और इला तो कया अक्षर को, और इल्ला कया अक्षरातीत को। तन बदल गया। यहाँ उन्होंने मोहम्मद नाम धराया है और वहां उन्होंने कृष्ण नाम धराया था, श्री कृष्ण जी नाम धराया था। मोहम्मद का सुंदर साथ जी क्या अर्थ होता है? मोहम्मद कोई नाम नहीं है। मैं अहमद, जिसकी सिफत शब्दों में बयान ना की जा सके। वो मोहम्मद रसूल भी हैं जो पैगाम लेकर आए। वो मोहम्मद गिरोह भी कहलाएंगे, ईसा रुअल्लाह श्यामा महारानी, और आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी भी कहलाएंगे। और जिसका मद फिर कभी चढ़ के उतरे ना। किनका मद ऐसा है संसार में जिनका फिर चढ़कर उतरता नहीं? दुनिया की तो मद चढ़े और उतर जाएंगे, लेकिन धनी जी का जब मद चढ़ गया
तो फिर कोई उतरता है। कहते हैं उधर तारतम कहा, इधर कलमा का। अभी रमन भैया ने जो मास्टर हंसराज जी हंस का भजन गाया वाणी का, बिल्कुल एक एक शब्द मतलब ऐसे लग रहा था कि वाणी की चौपाइयों से मोहम्मद का मिलान कर रहे हैं और इधर से तारतम का मिलान कलमा का और उनका कर रहे हैं। ब्रज में जो उन्होंने लीला करी, उधर हूद नबी का और नूह नबी का तूफान कहलाया। खुलासा में सारा वर्णन इस बात का। तो अब श्री जी को सारी बात मिला। अभी यहाँ खुलासा तो नहीं उतरा ग्रंथ, अब हमको तो सारी बात राजी ने खोलकर बताई दी है, तो मिलान वहां पे बात हो रही है। और क्या कह रहे हैं, तहकीक हमारे कासिद, ये निश्चित रूप से जो मोहम्मद साहब आए हैं ये हमारा वास्ते ही ये कलाम लेकर आए हैं। और ये कहला क्या रहे हैं, डाकिया, लेकिन वहां से आने वाला कौन है, वहां की बात तो वही का व्यक्ति बता सकता है। परम धाम में जो रहने वाले हैं वही बताएंगे। तो राजी, श्यामा जी और अक्षर वही वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने ही वहां पे निश्चित रूप से ये बात कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है अपनी ही बात लाए हैं और इनमें अक्षर की आत्म बैठी हुई है। अब सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर जो हकीकत कहलाती है वो श्यामा जी का स्वरूप है। परम धाम में पूरा विस्तार किनका है, श्यामा जी का है। वहां पर अक्षर ब्रह्म का कोई विस्तार नहीं है, अक्षरधाम होने के बावजूद भी। लेकिन इधर जब 14 लोक की तरफ चलते हैं तो यहां सारा विस्तार राजी महाराज के हकीकत का स्वरूप, आप स्वयं अक्षर ब्रह्म का सारा ब्रह्मांड बन रहा है। तो हकीकत और मार्फत की लीला, अक्षर और अक्षरातीत, इस संसार में श्यामा जी को राजी महाराज ने छुपा के रखा हुआ हृदय में। लेकिन जिनके ब्रह्मांड में आ रहे हैं सत्य स्वरूप के, क्योंकि सारी दुनिया उन्हीं को ही अपना परमात्मा मानती है आज दिन तक तो। और वेदों में भी जितनी गवाही है अक्षर ब्रह्म तक की ही बात है, इसके आगे की बात है ही नहीं। तो अब और हम पढ़ते भी हैं सुबह मंगला आरती में, स्वरूप एक है लीला दो है। कौन स्वरूप, राजी और अक्षर ब्रह्म दोनों की सूरत, दोनों का स्वरूप। कह देते हैं ना कि अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं, बनाते और मिटाते हैं, तो इट मीन्स ये थोड़े कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बाल स्वरूप है। स्वरूप बाल नहीं है, उनका कार्य करने का जो क्षेत्र है वो खेल बनाना और मिटाना। कि जैसे एक बालक का क्या काम होता है, एक पल में एक खिलौना हटाया दूसरा बना दिया, तो वो कहते हैं एक पलक में खेल बनाते और मिटाते हैं। लेकिन उनकी सूरत, उनका स्वरूप बिल्कुल डिट्टो। कहते हैं राजी महाराज के अंदर से ही राजी महाराज एक स्वरूप निकाले, वो है अक्षर ब्रह्म, कोई साधारण नहीं है। राजी महाराज का सत अंग है दाया हाथ कहलाते हैं। और यहां पर कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसे का इलम। यहां तक सतगुरु देवचंद्र जी का जो भी ज्ञान दिया हुआ था, वेद पक्ष का, भागवत पक्ष का, यहां तक उन्होंने सारा ज्ञान वर्णन किया। अब मोहम्मद को मिल चला। अब यहां से अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी उनके हृदय में आ गई। राजी और श्यामा जी बैठे हैं तो क्या हो गया, कहो एक दीन आदम। अब राजी महाराज यहाँ पर पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। परम धाम के अंदर जो सुंदर साथ जी लीला नहीं होती, भले राज्य के अंदर सत स्वरूप भी है, श्यामा जी का भी स्वरूप है, लेकिन परम धाम में केवल इश्क की लीला होती है। जहां इश्क होता है वहां सत्ता नहीं होती, और जहां सत्ता की लीला होगी वहां इश्क नहीं हो सकता। लेकिन ये अनहोनी धनी जी ने इस ब्रह्मांड में करके दिखाया क्या, कि अब उनके अंदर श्री जी साहिब के अंदर श्यामा जी आप उनके प्रेम का और इश्क का स्वरूप राजी महाराज के, और साथ में अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप। तो तीनों मिलकर सत चित आनंद, सच्चिदानंद, आखरुल जमा इमाम मेहंदी, यहां से जाहिर होने के लिए आगे चल रहे हैं। यहां लगे कतेब की चर्चा में न चित्त, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत। अब यहां से कहते हैं कि कतेब पक्ष का चर्चा जो है उनको बड़ी अच्छी लगने लग पड़ी, क्योंकि कलमा मिलान कर रहे हैं। उनका कलमा क्या, हम तारतम कहते हैं, वो उसको कलमा कहते हैं। देखो सुंदर साथ जी, कलमा वो चढ़ कर बोलते हैं मुनारे पर, हमको क्या कहा जाता है, विचार करो। तारतम हम कहते हैं ना ऊंचा नहीं पढ़, अब तो अपन सबके अंदर जागृति आ गई, मंदिर में भी पढ़ते हैं
लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ये बना हुआ है भ्रम, संशय कि भाई तारतम्य तो मन में ही पढ़ना चाहिए। संसार को अखंड करने आए हुए हैं सुंदर साहब। क्या वो कलमा ऊपर पढ़ रहे तो काहे के लिए पढ़ रहे? कि कोई आता जाता, कोई विरली आत्म जिसको कोई बात, जिसको जच जाए, इसी भांति से ही अपना भी तारतम कोई सुनकर आ जाए धनी जी के चरणों में, क्या पता कब किसकी आत्म जाग जाए। तो राजी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि कलमा से हासिल किया, लिया मोहम्मद मता। अब अक्षर ब्रह्म के उनके हृदय में बैठने से सारी कुरान की बुद्धि भी, कुरान का भी पक्ष उनको पूरा का पूरा खुल गया। यहाँ पर लाल दास को कहा आज एक बात पाई, तब अरज करी लाल दास जी ने ए हमको देओ दिखाई। लाल दास जी से अपनी दिल की बातें श्री जी किया करते थे, तो उन्होंने कहा आज लालदास जी मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मेरे को कुरान की बड़ी सारी बातें खुल रही हैं। तो श्री जी ने जब लालदास जी को कही तो लालदास जी कहते हैं मुझे भी तो विस्तार से बताओ क्या क्या बात आपको समझ में आ रही है। तब बात कलमे की कर दिखाई सब, मोहम्मद कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब। कि जो मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं, हम समझ रहे हैं मुसलमानों के लिए आई है ना, ये कुरान किनके वास्ते आई है? हमारे वास्ते, क्योंकि गवाही इसमें हमारी है। वो पढ़ते हैं कुरान, अभी गाया ना उसमें हरफे मुक्तात कहे गए हैं, वो मुक्ता हरफ भी जो है वो आज दिन तक खोल पाए नहीं। वो आप इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी जब आएंगे तो उन छिपे भेदों को एक एक करके खोलेंगे। और मुसलमान भी सुंदर साथ जी कौन है? हम कहते हैं वो मुसलमान है। मुसलमान का अर्थ पता है क्या होता है? मूसल और ईमान, दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, मूसल और ईमान। मूसल क्या होता है? पक्का, दृढ़ता से। जैसे अपन कहते हैं ना बारिश कभी आ जावे, अभी जब पीछे आई थी बारिश, मूसलाधार बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, लगातार निरंतर, बिल्कुल बाढ़ की बाढ़ आ जाती है। मूसल मतलब लगा, एक ईमान पर दृढ़ता से खड़े रहने वाले। अब मुसलमान शेर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो नहीं है, जबकि देखो उनको भी अपनी शरीयत और तरीकत का ज्ञान है। केवल भजन में भी गाया ना कि शरीयत और तरीकत की बात है, आगे की तो बात उन्होंने कही ही नहीं संसार में, क्योंकि उनको हुक्म ही नहीं था। 90,000 हरफ बातें हुई थी, तो 30,000 हरफ उन्होंने जाहिर कर दिए थे शरीयत के, और तरीकत के उनको हुक्म यही हुआ था कि भाई कोई मिले तो बता देना। और मार्फत की तो बातें, जो बाकी के 30,000 शब्द थे, वो तो उन्होंने कहा था जब मैं आऊंगा खुद ही वर्णन करूंगा। तो अब श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात सारी जो है कुरान हमारे वास्ते आई है, और यहाँ पर मोहम्मद अहमद पाया खिताब। अब आपको श्री जी ने यहाँ पर अहमद मतलब सबसे बड़ा खिताब पाना, कि अब संसार में सब हिंदू पक्ष और कुरान पक्ष, वेद और कतेब पक्षों के ऊपर आप श्री जी उस खिताब को प्राप्त कर रहे हैं। ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। कहते हैं अब संसार में दज्जाल को खत्म करने में देर नहीं लगेगी, दुनिया को एक दिन करने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास अब वेद का भी ज्ञान आ गया है और कतेब पक्ष का भी ज्ञान आ गया। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, क्योंकि दिल में था कि शाकुमार और शाकुंडल की वासना जगानी है, तो कहते हैं अब सुल्तान के पास अब हम जा सकते हैं। क्यों? अब औरंगजेब के पास उनके दिल में आया। सुंदर सा जी यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी करते चले कि औरंगजेब के पास श्री जी के दिल में क्यों विचार है जाने का? अभी मिले नहीं है, कोई बात पता नहीं है, माना उनके अंदर आप साक्षात धामधनी अक्षरातीत बैठे हुए हैं, लेकिन एक करेक्टर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसका चाल चलन कैसा था औरंगजेब का? वैसे तो औरंगजेब एक क्रूर शासक माना जाता है। कहते हैं कि उसने गद्दी भी जो ली थी, इतिहास बताता है कि उसने अपने पिता और भाइयों को तक को सबको मार दिया था और खुद शासन करने बैठ गया था। एक तो उसका सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू तो उसका ये था, और दूसरा पहलू कहते हैं कि वो बड़ा मुसल्लम ईमान वाला व्यक्ति था। वो इतना मतलब अल्लाह ताला पर यकीन लाता था कि उसको अपनी शरीयत का इतना गुमान होता था कि उसके जैसी कोई शरीयत कहते हैं पालन नहीं कर सकता था। और उसने कुरान में ये बात भी पढ़ी हुई थी
कि इमाम मेहंदी हिंदुओं में जाहिर होंगे। तो इस वास्ते जब वो हिंदू यहाँ दिल्ली में राज कर रहा था, तो उसको, क्योंकि बुद्धि तो सब सुंदर साथ जी कोई सीधी तो चलती नहीं, सीधी तो धनी जी की मेहर और कृपा हो जावे तो बात अलग है, बाकी 100 में 90 तो नेगेटिविटी। अब वो औरंगजेब एक तो शासक, सत्ता पूरी पूरी हाथ में, तो क्या करता था, हिंदुओं के जितने मंदिर मस्जिद मंदिर और द्वारे होते थे सब तोड़वा दिया करता था कि चारों तरफ जो कहीं पर भी अगर खबर होवे तो मुझे पता लग जावे। और क्या करता था कि रोज रात को, कितना भी उसके पास धनवान था, लेकिन कहते हैं कि वो रोटी जो है उस खजाने के पैसे से नहीं खाया करता था। रोज रात को वो या तो कुरान हाथ से लिखा करता था, और या जो टोपी जो पहनते हैं ना मुसलमान जब कलमा पढ़ते हैं, तो टोपी पहनकर, तो वो टोपी सिला करता था हाथ से, और उसके जो 2 आने आते थे, कहते हैं उसकी वो रोटी पका के खाया करता था। और इतना 5 वक्त की नमाज का पक्का था कि सबने सुना हुआ प्रसंग कि कुएं पर वो चद्दर बिछा दिया करता था, और चारों कोनों पर एक एक नींबू रख कर बीच में बैठ जाया करता था और कुरान और अपना कलमा पढ़ा करता था। तो श्री जी को लगा कि भाई ये बड़ा पक्का ईमान भाई है, इसको सुल्तान को जाकर खबर देनी चाहिए, तो इनको प्रथम दावत करें। अब क्योंकि मुसलमानों में जाना है, कुरान पक्ष वालों में, इस्लाम धर्म में जाना है, तो सबसे पहले किसको दावत करे, किसको इनवाइट करे। दावत का क्या मतलब होता है, इनविटेशन दिया जाए। और राजाओं में बैठी हुई है आत्म, ये बात पहले ही पता थी, तो सबसे पहले चल के औरंगजेब को न्योता दिया जाए। अब कैसे दिया जाए, श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे शाकुंडल शाह कुमार, तब खेल देख पीछे फिरे, पहुंचे परवर दिगार, तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए, ये लीला होए जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए, करत बदफैली बाहिर, तब साथ सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर। ये विचार करके अब सुंदर सा जी श्री जी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में। ये विचार करके मेरठे से चले, जब गोकुल मथुरा आगरा मतलब बीच में रास्ते में जो जो स्टेशन आते जा रहे आए पहुंचे, तब कोई दिन तहां रह के दिल्ली पहुंचे धाई। दिल्ली में आ गए हैं श्री जी, और यहीं पर दिल्ली जहां पर भी श्री जी ठिकाना बना लेते थे, तो आसपास का जितना सुंदर साथ आना चाहता था वो आकर वहीं पर आकर मिला करते थे, क्योंकि अब भोजन व्यवस्था श्री जी के साथ शुरू हो चुकी थी। और गोवर्धन दास जी सूरत में ही अपना धन संपत्ति लेकर आ गए थे, और गोवर्धन दास जी को भी वहीं से सूरत से श्री जी ने कहा भेज दिया था, अटकपार। वहां का राजा जसवंत सिंह हिंदू पक्ष का बड़ा जानकार था, तो श्री जी ने गोवर्धन दास जी को कहा कि भाई आप जाओ अटकपार, राजा जसवंत सिंह को ज्ञान सुनाओ, क्या पता उसके अंदर भी कोई अंकुर होए और वो जाग जाए। लेकिन जसवंत सिंह कर्मकांडी, सुंदर साथ जी अगर हम मुसलमानों को कहते हैं वो शरीयत के बड़े पक्के हैं, तो हिंदू भी कर्म कांड से कम नहीं है। हिंदू भी जो जिद पकड़ लेते हैं ना कि भाई हमने ये कर्म कांड करना है, कितना भी समझा लो, सारे कर्म कांड करते ही करते। इसी तरह से ही अब वो राजा जसवंत सिंह ने कोई बात उनकी विशेष सुनी नहीं, तो गोवर्धन दास जी ने श्री जी को कहा, मतलब पत्र में कहा होगा, तो श्री जी ने कहा आ जाओ, आप भी दिल्ली ही आ जाओ। तो गोवर्धन दास जी भी यहाँ आकर उनको दिल्ली मिलेंगे। और इधर से ठट्ठा नगर से कौन कौन आ गए, हरिराम चौधरी आ गए, चिंतामणि जी आ गए, लालमन आ गए, बड़े सारे सुंदर साथ मिलकर पीछे माया लहर में रह न सकिया सोए। जिसको भी लगा कि अब माया में मन लगता नहीं, वो आकर कहाँ आकर मिल रहे हैं सुंदर साथ, दिल्ली में श्री जी को साहब, श्री जी साहब को। मलूक चंद भली भाग सो, लड़ा दज्जाल सो जोर, सौंपी अपनी आत्म कछु न आई खोर, शेख बदल आइया। अब यहाँ पर श्री जी ने कते पक्ष की चर्चा शुरू कर दी थी। शेख बदल जी भी एक सुंदर साथ थे, परम धाम का अंकुर था। जैसे ही कुरान की बात सुनी, इमाम मेहंदी की बात सुनी, उनको भी कहते हैं यहाँ पर ईमान आ गया, नीके ग्रहे कदम, लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। उन्होंने भी दज्जाल से, उन्होंने कोई ये ना देखा कि मैं मुसलमान हूँ
और ये हिंदू में बैठे हैं, उन्होंने मिलान किया, साखी से साखी, गवाही से गवाही जोड़ी और श्री जी के चरणों में आकर अपनी सौंप दी उन्होंने अपनी आत्मा। इस तरह से और भी सुंदर साथ कहते हैं यहाँ पर आते गए और मिलते गए। अब दिल्ली में भी एक मुकुंदास जी, सुंदर साथ जी नाम सुना होगा, उन्होंने भी सूरत में तारतम श्री जी से लिया था और सुना था। वो भी आकर, क्योंकि मुकुंदास जी भी कहते हैं कि बड़े वेद पक्ष के ज्ञानी होते थे, जैसे लालदास जी का है ऐसे ही मुकुंदास जी के बारे में भी वर्णन आता है। और मुकुंदास जी के बारे में तो इतनी बात मैंने पढ़ी हुई है। सुंदर साथ जी, पन्ना जी जाते हो ना हम लोग, तो पन्ना जी में देखी हुई है मुकुंदास जी की समाधि, कहाँ पर है? श्यामा महारानी मंदिर में नहीं है, गुम्मट जी के पीछे ही है, लालदास जी की और मुकुंदास जी की। और लालदास जी की और मुकुंदास जी की नहीं, लालदास जी के साथ शायद उनकी है, मुकुंदास जी की है, मुकुंदास जी की, दोनों की, हाँ दोनों की है, बिल्कुल साथ साथ ही है ना। केशव दास जी की वहां है महारानी जी के मंदिर में, तो साथ में पूरे पूरे एक बोर्ड लगे होते हैं जिसमें उन सुंदर साथ की पूरी महिमा का लिखा हुआ है कि वो सुंदर साथ कहाँ आकर श्री जी से मिले थे, इन्होंने क्या क्या सेवा करी थी। तो उसमें पढ़ना, मुकुंद दास जी कहते हैं कि श्री जी जब चर्चा किया करते थे तो हाथों हाथ, मतलब उनको कविताएं उतर जाती थी पूरी चर्चा पर। जैसे अभी मास्टर हंसराज जी का नाम ही है ना कि भजन पूरे के पूरे लिख लिया करते थे, ऐसे मुकुंदास जी के अंदर ये गुण होता था, वो हाथों हाथ लिख लिया करते थे। तो उनका मुकुंदास जी कहाँ के थे? सूरत में आके मिले थे, और यहाँ पर आकर वो भी दिल्ली में आ जाते हैं और श्री जी के चरणों में जाग उठी जाग खड़ी आत्म, वो भी श्री जी के चरणों में सैयद की हवेली में आकर मिलते हैं। और कौन कौन सुंदर साथ जी यहाँ पर आते हैं? अब दिल्ली में भी क्योंकि वाणी चर्चा का जोर का चल रहा है बड़ा, तो यहाँ पर भी केतक मुनकर हुए सो पैठ न सके इस्लाम, सो मुंह नीचा करे साथ कोई न कहे कलाम। अब कई कई ऐसे भी थे सुंदर साथ जी, जब श्री जी कतेब पक्ष की चर्चा करने लगे तो कहते हैं भाई ये तो अपने बात जचती नहीं है, मुनकर हो गए। मुनकरी का क्या अर्थ होता है? कौन कौन बताएंगे? तीन तरह के, मुनाफक, मुसल्ले ईमान वाले और एक मुनकर, तीन तरह के बताए जाते। एक मुनाफक कौन? सीधा ही भैया हमें आपकी बात आर या पार, ये हमारा दुश्मन है, सीधा सीधा तुमको पता है इसको मेरी बात नहीं जचती, मुझे तुम्हारी बात। श्री जी कहते हैं, वाणी में आती है बात कि ना तो मेरे को मुनाफकों से डर लगता है और ना ही ईमान वालों से। ईमान वाले का भी पता है ये ईमान पर खड़ा तो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। मुनकर कौन होते हैं? मुनकरी कर गए, बिल्कुल ही मुनाफकों से डरते हैं शायद, मुनकरों से नहीं। मुनकर क्या हो गए? मुनकर निकल ही गए कि भाई हमें आपकी बात जचती नहीं है, छोड़ ही गए। तो उनकी तो खुल्लम खुल्ला बात पता लग गई। लेकिन जो तीसरे हैं मुनाफक, मुनाफक कैसे हैं सुंदर साथ जी? गंगा गए और जमुना गए, जहां बैठे जिस गद्दी पर बैठे उसी की महिमा गा दी और दूसरे की निंदा कर दी। फिर इधर बैठे कहते ऐसे सुंदर साथ से बड़ा डर लगता, क्योंकि जिनका कोई पता ही नहीं है, मन में कोई बात, यहां बैठे तो यहाँ की बात, वहां गए तो वहां। तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन, यहाँ पर सबका एक एक भांति भांति के सुंदर साथ, अभी इसीलिए वर्णन आ रहा है ना कि कई आए मुनकर होकर चले गए, तारतम भी लिया हुआ था चले गए। कहते हैं हमें कुरान पक्ष की बात जचती नहीं, इस्लाम की बात। और अपना देखो, कोई दिन पीछे आइया गोवर्धन अटक से, जो अटक पर भेजे हुए थे गोवर्धन दास जी, अब वो भी लाल दरवाजे आए मिले गंगा राम की दुकान में। वहां पर गंगा राम जी को तारतम वाणी सुनाई, वचन सुनाए धनी जी के, तो गंगा राम जी को भी ईमान आ गया, उनको भी वो हो गए किनके साथ? गोवर्धन दास जी के साथ। आशा जीत प्रबोधिया, यहाँ पर आशा जीत जी आए, नैन सुख आए। फिर उर्दू बाजार में गरीबदास सुंदर साथ जी मिले, वो खाना बनाया करते थे श्री जी का, शायद आगे आएगा वो। धाये के तिनको मिले पूछी खबर खास, कहाँ साथ रह। हाँ, ये गरीबदास जी तो श्री जी के साथ ही रहा करते थे, पीछे प्रसंग आ गया। उनको श्री जी खान सामा के नाम से पुकारा करते थे, वो बड़ा प्यार से सब सुंदर साथ को खाना बना के खिलाया करते थे। अब वो जब रास्ते में मिल गए गरीबदास जी को, तो उनसे गरीबदास जी से पूछते हैं, कौन? गोवर्धन दास जी,
कि श्री जी कहाँ टिके हुए हैं, कहाँ पर उन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है। तो कहते हैं भाई चलो वहां लाल दरवाजे के पास रुके हुए हैं, आप भी आ जाओ, मैं चलता हूँ वहां पर बात करता हूँ। तो इस तरह से गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, खबर करी श्री राज सो आया गोवर्धन खास। व्रत समय गोवर्धन ल्याए, अपने संगी मिलाए, सब आए कदमों लगे, भीतर कही बनाए। इस तरह से हवेली में श्री जी कितने महीने रह गए? 6 महीने सैयद की हवेली में। यहां से अब चलेंगे लाल दरवाजे की ओर, और क्या विचार कर रहे हैं कि यहां से शाह कुमार को पाती लिखी बनाए। अब लालदास जी के साथ मिलकर श्री जी 22 प्रश्न, भागवत के कितने प्रश्न बनाए थे? 40। अब यहाँ कुरान से 22 प्रश्न लालदास जी के साथ मिलकर बनाते हैं, मेहनत करके, कि जो जो उनको बात खुलती चली जाती है, दोनों मिलकर बैठकर विचार करते हैं और 22 प्रश्न बनाते हैं। और क्या कहते हैं कि भाई ये पाती लेकर ना लाल दरवाजे चलते हैं, और वहां पर हवेली छत्री की तिन में रह आए। वहां पे क्षत्रिय कोई सुंदर साथ है, उनकी हवेली में आकर बैठ रहे हैं और वहां पर वो पत्र लिख रहे हैं साथ साथ। अब लिखने के बाद सुंदर साथ जी बड़ी विचार करने वाली बात, हम सब के लिए, हम सब की हित के लिए हिदायत श्री जी की। यहाँ पर क्या, आप साक्षात अक्षरातीत प्राणनाथ जी, उनको किस बात की खबर नहीं होगी, लेकिन सुंदर साथ जी कोई भी काम वो अकेले नहीं करते थे। क्या लिखा है? तहां आए बैठ के बड़ी करी मसलहत। जब लाल दरवाजे में हवेली में आकर बैठ गए, सब सुंदर साथ आ गए, गोवर्धन दास जी भी आ गए, शेख बदल जी भी आ गए, मुकंद दास जी भी आ गए, चिंतामणि जी भी आ गए, सारे बड़े बड़े सरदार मोमिन आ रहे हैं। तो अब कोई भी काम अकेले अपने नहीं कि हुक्म दे दिया जाओ करो, कोई मतलब नहीं। यहां मसलहत कर रहे हैं कि भाई अब शाह कुमार को पाती लिखनी है, औरंगजेब को पाती लिखनी है और उनको संदेशा भेजना है। तो सुंदर साथ जी आप भी सब अपना अपना विचार दो कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए कि वहां तक संदेशा पहुंच पाए। तब आशा जीत को पाती पढ़ सुनाई। अब क्योंकि सुंदर साथ वहां के रहने वाले थे, तो जैसे ही उन्होंने पाती पढ़कर सुनाई तो आशा जीत जी कहते हैं, श्री जी क्या आपको पता नहीं कि औरंगजेब कैसा स्वभाव का है? क्या मतलब, क्या उसको तो हिंदुओं को वो देख भी नहीं सकता, और अगर वो प्रातः काल उठे और कोई हिंदू की शक्ल देख लेवे तो पहला काम क्या करता है कि हिंदुओं को मरवा देता है। और ये पाती तो आपने हिंदी में लिखी है, ये पाती कैसे जाएगी उसके अंदर तक, उसके पास? इसका अभी अपने को और विचार करना पड़ेगा। और यहाँ पर सब वेद और कतेब पक्ष मिल गए हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हमारी स्वर्णा आंटी जी का एक भजन है, श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा हटाया। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सोई खुदा सोई पूर्णम, ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। ये दुनिया दिया नारी रे भगवान के चक्कर में, ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से, ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से गुण के बंद छुड़ाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। सब कहते कौन ब्रह्म, पर है कौन निकाला ब्रह्म, अपनी पहचान पता करके
निज धाम का रास्ता बताया है। श्री पूर्ण धन सच्चिदानंद ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। हम सुंदर साथ है अमीर उनके, हम सुंदर साथ है अमीर उनके। भूले माया के खेल संग करके, भूले माया या का संग करके हम परम धाम से आए हैं और हम परम धाम से आए हैं और सबको ये भी समझाया है। हम परम धाम से आए हैं, हम सबको ये समझाया है। श्री कामनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। बोलो श्री कामनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। अब सुंदर सा जी यहाँ पर 2 महीने हो गए रहते हुए। अब वेद और वेदांतों की बड़ी चर्चा हो रही है। अटारी पर बैठ जाया करते थे, वेद और वेदांत की चर्चा करते थे। यहाँ पर एक सूफी भी आया करता था, फकीर होते थे, वो भी चर्चा सुना करते थे। कहते हैं चर्चा तो सुनने वाली तीनों ही सृष्टि होती है, उसको भी कोई ना कोई लालच होती थी, लेकिन चर्चा उसको बड़ी मीठी लगती थी कि भाई ये बात जो सुनाते हैं बड़ी अच्छी सुनाते हैं, परंतु उसमें अंकुर नहीं था, लालच के वास्ते कहते हैं, आया करता था। साथ में यहाँ पर सुंदर सा जी दयाराम, वो भी सुंदर साथ इत आया तीन ईमान, दयाराम को ले आइया। अब देखो सुंदर सा जी कैसे सुंदर साथ आ रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बात कैसे फैलती चली जा रही है, माउथ टू माउथ जागनी हो रही है सुंदर सा जी। हम सब मोमिन कहलाते हैं। देखो मोमिन, यहाँ पर ये मोमिन की परिभाषा है। मोमिन किसको कहा जाता है? मोमिन, मोम होती है कि नहीं होती, कैंडल, मोमबत्ती, उसका क्या होता है कि मोमबत्ती स्वयं को जलाती है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देती है और अपना आपा वार देती है। मोमिन ऐसे ही होते हैं सुंदर सा जी, अपना आपा कुछ रखते नहीं और ब्रह्म सृष्टियां ही मोमिन कहलाएंगे, जो संसार में प्रकाश करेंगे इस वाणी का और अपना आपा धनी जी के चरणों में वारते चल जाए। तो यहाँ पर दयाराम जी आते हैं, चंचल दास जी आते हैं, ये भी बड़ा ईमान लेकर आते हैं। और सुंदर सा जी यहाँ पर एक बात कहते हैं, श्री राज को घरों पधराए के अरु गाया थाल, साथ सबकी सेवा करी होए के दिल खुशहाल। गंगा राम आवत खाली हाथों ना कब। गंगाराम जी जो सुंदर साथ थे, कहते 3 जगहों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एक राज दरबार में, एक देव दरबार में, एक गुरु दरबार में। तो देव दरबार क्या हो गया, मंदिर में, कभी खाली हाथ ना जाओ। राज दरबार में राजा को मिलने जाते हैं तब भी कोई खाली हाथ नहीं जाता, वो तो संसार का राजा है। और यहाँ जब हम आते हैं धनी जी के चरणों में, तो वो तो भाई पूरे ब्रह्मांड के ही मालिक है। तो कहते हैं 3 जगहों पर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गंगाराम जी कभी भी खाली हाथ नहीं जाया करते थे। कभी बाजार से कोई फल ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी घर से थोड़ा सा, भले थोड़ा सा ही लाते थे श्री जी वास्ते, परंतु जरूर लेकर आया करते थे और श्री राज के आगे धरे सब। इसी तरह से दयाराम जी भी होते थे, नए नए मेवे लियावत लियावत दिल ईमान, दिल में ईमान आ गया तो बस दिल में आता था भाई कैसे धनी जी को रिझावे। तो जो दिल में मेवा कभी मिला, कभी मिठाई मिली, दुकान से 2 पीस लेते आए, भाई आज श्री जी को ये मिठाई खिलाऊंगा। और चंचल दास जी, चंचल दास जी कहते हैं अपने परिवार में अकेले जागृत हुए थे सुंदर, उनका सारा परिवार कहते थे जाल का स्वरूप, पिताजी तो दुश्मन, माताजी तो दुश्मन, भाई बहन तो दुश्मन, कोई भी उनको धर्म की राह पर चलने देते नहीं थे। और चंचल दास जी की अपनी दुकान कहते हैं किसकी होती थी, किराने की दुकान, सारा दिन वहां पे काम किया करते थे। और क्या करें, जो उनका टिफिन आया करता था ना खाने का, तो खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के उसमें क्या करते, अपनी ही दुकान से, पढ़ के सुना देती हूँ, चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। अब सुंदर सा जी यहाँ तो बड़ा कंट्रोडिक्टरी दे दिया प्राणनाथ जी ने स्टेटमेंट, शिव जी ने। पहले तो जगह जगह करा रहे हैं चोरी परहेज, चोरी बोल करनी नहीं है, करा है ना 4 चीजों का परहेज, भूल गए चोरी करनी नहीं है। और यहाँ चंचल दास जी क्या कह रहे हैं कि रोज चोरी करके ला रहे हैं, बताओ क्या करें हम।
सुंदरता जी भटकाने हमको कह दिया जाता है वाणी जब पढ़े, अरे यार तुम लोग की वाणी में तो बड़ी बातें जो है ना, एक दूसरे कोई वहां कह रहे हैं चोरी ना करो, यहाँ कह रहे हैं चोरी करो। बताओ क्या समझे बात को। है जैसा बाजा बजे बजा लो। धनी जी की सेवा के वास्ते चोरी करना भी गलत नहीं है, और जहां चोरी करना मना है वहां तो हम सारी जगह क्या नाम सुंदर साथ जी, संसार में देखो टैक्स बचाना हो सारी चोरियां आ जाती हैं। धनी जी कहते हैं ईमान से रहो, मान ही हम करते। और धनी जी की राह पर चलने वक्त हमको चोरी करनी आती नहीं, अरे अच्छा लगेगा उन्होंने तो हमें कहा चोरी नहीं करनी, घर से ही कोई चीज लानी है तो भाई चोरी नहीं करनी, देखो उन्होंने मना किया, उन्हीं का उन्हीं पर ही हम चला देते हैं सिद्धांत। लेकिन चंचल दास जी क्या कर रहे हैं, अपने ही दुकान से श्री जी के लिए कहते हैं मेवा कभी भरकर लाते हैं, कभी ड्राई, कभी काजू ले आते हैं, कभी बादाम ले आते हैं, और मन में उमंग करके, कोई दिल में गुनाहगारी नहीं आती। काहे की गुनाहगारी, जिन्होंने दिया उन्हीं को खिलाना, उन्हीं को रिझाना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहत हमेश, तिनका मुंह मार के काऊ न गिनत खेस। अब घर वाले तो रोज लड़ा करते थे, कहते मेरी तुमसे कोई कुशल, ये खेस का क्या अर्थ है, अपने परिवार वालों को कहते मेरा तो परिवार मुझे मिल गया, मेरे तो धनी जी, मेरी तो आशनाई मैंने धनी जी से कर ली है। चंचल दास जी का बड़ा उनका कुर्बानी में वो बहुत आगे रहेंगे, आगे आएगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस तरह से कर करके एक एक सुंदर साथ धीरे धीरे यहाँ पर मंडान होने लग पड़ता है। अब जब ये बात उनको पता लग गई श्री जी को कि जो हिंदी में पाती लिखी है, 22 प्रश्न लिखे हैं, वो बात वहां जाएगी नहीं, तो कहते हैं कुछ ऐसा करते हैं, कोई दूसरे स्थान पर चलते हैं मिलकर। वहां पर, यहाँ हवेली तो मिल ही गई थी लाल दरवाजे पर, तो कहते हैं यहाँ पर अपने बुजुर्ग सुंदर साथ को, महिलाओं को छोड़कर कहाँ जाएंगे आगे। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोड़िया मिने आए पहुंचे, तब शाहजहांपुर बोड़िया में पहुंच जाते हैं और दिल्ली में कुछ सुंदर साथ को छोड़कर चलते हैं। जो बुजुर्ग सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ, बच्चे हैं, उनको वहां छोड़ देते हैं और विचार विमर्श करने के लिए, मसलहत करने के लिए छड़े छड़े सुंदर साथ को लेकर शाहजहांपुर बोड़िया में आ जाते हैं। इसी समय श्री महामती कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, उत्तरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। कौन सी सुंदर साथ जी मेहर उतरी है, उत्तरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। हम में कौन सी मेहर उतरती है, मेरी आज कार बन गई, बड़ी राजी थी मेरे से, मेरे बच्चे का बड़ी टॉप के स्कूल में एडमिशन हो गया, बड़ी मेहर है धनी जी। मेहर कौन सी होती है, दो तरह की मेहर, जाहरी और बातूनी। यहाँ पर कौन सी मेहर उतर रही है, बातूनी मेहर उतर रही है। कलमा का सारे भेद खुल गए हैं, तो कह रहे हैं कि, और फिर हम क्या कह देते हैं, तेरे उत्ते मेहर ज्यादा है, मेरे उत्ते घट है। काहे की मेहर है, जो चल पड़ा उस पर मेहर ही मेहर है, और जो चला नहीं, इसको देख रहा उसको देख रहा, उसको मेहर का अनुभव होना नहीं है। मेहर का अनुभव भी सुंदर साथ जी कब होता है, चाहे जाहरी मेहर हो चाहे बातूनी मेहर। कब मेहर का अनुभव होता है, जब चाल चलकर देखी जाती है। कोई चीज आपको बता दी गई, ये काम तुम ऐसे करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा, रिजल्ट एग्जाम देने जाओगे तभी तो रिजल्ट आएगा। हम कहीं घर बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाए तो पता नहीं लगता मेहरों का। ये वो मोमिन थे जो धनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोट कसाले सहेंगे। सुंदर साथ जी देखो जागनी कितनी जल्दी हो रही है, आज क्यों नहीं जागनी होती, प्रश्न ये आता है। आज तो कारें भी हैं, हवाई जहाज भी हैं, जिसको जहां जाना हो पल में पहुंच जाते हैं दूसरी जगह। लेकिन अब दर्द नहीं है वाणी का, वो वाला दर्द नहीं है किसी को। कितने ही मंदिर स्थान जगह जगह बन चुकी है, लेकिन अब वाणी का दर्द नहीं, सब अपने शाही ठाट बाट आराम में लगे हुए। इस बात को बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब श्री जी चलते थे तो देखो, क्योंकि उनके अपने स्वरूप में वो सारा जीवन, कहते हैं एक बार एक बच्चा बड़ा गुड़ खाया करता था, बड़ी सिंपल सी बात है, तो एक साधु के पास गए, कहती है माँ, कहती है साधु महाराज मंदा नहीं है गुड़ खान तू, और इसको इतनी तकलीफ हो जाती है, इसको ना आप थोड़ा सा कह दो, आपके कहने से मैंने देखा है
कि सब बच्चे मान जाते हैं, किसी को भी आप बात कहते हो, आप बड़े बुजुर्ग हो। उन्होंने कहा ठीक है 7 दिन बाद आ जाना। बड़े कैसे होते हैं सुंदर सा जी, खाली कहने से नहीं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ कह रही हूँ, लेकिन रहनी में जब तक हम ना उतरेंगे मेरे समेत, तब तक बात अमल में, जब तक अमल में नहीं आएगी तब तक बात बात में ही निकल जाएगी, कहनी कहनी में ही रह जाएगी। अब वक्त कौन सा चल रहा है सुंदर सा जी, रहनी का। अब वो उन्होंने साधु महाराज ने कह दिया कि आप 7 दिन बाद आना। माँ कहती है अन्नी जी तो गल है सी, कह देते उसको, मान जाता मेरा बच्चा। खैर साधुओं की भाई, उनकी तो देखो उनकी बातों में भी राज हुआ करता है भाई, इशारतों में बात करते हैं। 7 दिन बाद उसकी माँ आई तो क्या गुरु महाराज जी कह दो इसको आज फिर गुड़ ना खाए, कहते 7 दिन बाद आना, फिर टाल दिया उसको। अब तो बड़ा उसको गुस्सा आया कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब 15 दिन बाद जब वो आई तो बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, उसके सिर पे हाथ फेरा, क्या बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो बच्चे ने कहा अच्छा गुरु जी नहीं खाऊंगा। बच्चा घर चला गया। घर गया, माँ ने कहा बेटा गुड़ खाना है, क्या नहीं मम्मी आज तो गुरु जी ने मुझे कहा है गुड़ नहीं खाना, अब मैं गुड़ ज्यादा नहीं खाया करूंगा, गुड़ मेरे को नुकसान देता है। माँ बड़ी हैरान हो गई, मैं कह कह के थक गई और मेरे कहने से बदला ना। और गुरुजी आप भी कैसे निकले कि ये एक पल की बात थी, एक लाइन कहनी थी, 15 दिन पहले नहीं कहा, रोज मुझे फेरे लगवा रहे हो। और 15 दिन बाद कहीं भी तो क्या बात कही इतनी सी, गुड़ मत खाना, और वो भी देखो कितना होशियार निकला, कह रहा मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। जो कदी कहनी कई रात में, अब आया रहनी का दिन, फजर का दिन। तो अब उन्होंने जब माँ गई दूसरे दिन गुरुजी के पास, क्या गुरुजी ऐसी क्या बात कह दिया आपने। कहते हैं भाई देख तेरे, जब तूने पहले दिन मुझे कहा था ना तो मैं खाता था गुड़ खुद, आप खाए बैंगन और औरों को दे उपदेश। ये अपनी चाल नहीं, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रू पहुंचा वही, कहनी लग रही चा। अगर हम क्या क्या भरी रहे हैं सुंदर सा जी, मैंने कही आपने सुनी, आपने अपने घर, तो मेरी भी यहीं तक रह गई और आपकी भी यहीं तक रह गई। अगर ये बात हृदय में ना उतरी तो कोई फायदा नहीं। गुरु जी कहते हैं फिर मैंने पहले 15 दिन गुड़ छोड़ा, तब मैंने बच्चे को कहा और बच्चे ने। तो ये सुंदर सा जी मोमिनों का ये मेहर उतरी, हक से जगाओ अपनी आत्म, कि अब मोमिन यहाँ पर कहनी सुननी में नहीं, क्या कहना, चंचल दास जी जब जाएंगे ना अभी 12 मोमिनों में, उनके परिवार वाले से जब पूछा जाएगा तो परिवार वाले कहेंगे हमने तो पहले ही मरा हुआ कह। और चंचल दास जी आगे से क्या जवाब कहेंगे, उन्होंने मुझे क्या, मैंने ही उनको कह दिया, मेरा परिवार है ही नहीं यहाँ कोई रहता, मैंने त्याग दिया सब परिवार। रहनी ईमान शिव जी, कसाले साहब वक्त को ये थोड़ा दुख आ गया तो राजी ईमान छोड़ गया, आज तो मैं गणेश जी के पास चली जाती हूँ, आज मैं नवरात्रे रख लेती हूँ 7 दिन, क्या हो गया, फिर किसी को क्या पता लगना, शादी नहीं हो रही, पति नहीं अच्छा मिला, शंकर जी के सोमवार के व्रत रख लेती ना। अरे प्राइम मिनिस्टर की बीवी हो, प्राइम मिनिस्टर को कह दो आई एम श्री प्राणनाथ, मिसेस प्राणनाथ, आई एम नॉट, आई एम मिसेस प्राणनाथ। मिसेस प्राणनाथ का अर्थ समझते हो कि धनी जी की मैं अंगना नार हूं, और जब मैं अंगना नार हूं और वो सारा ब्रह्मांड चलाते हैं, तो मैंने तो उन्हीं के पास अर्जी रख देनी है, राजी महाराज मेरा एक काम भी देख लेना जरा, नारो नार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो अपने आप नीचे जितने असिस्टेंट है कराते रहेंगे, हमें क्या टेंशन, किसको भेजें, शंकर को भेजें, ब्रह्मा जी को भेजें, विष्णु जी को भेजें, किसी को भी भेजें, हमें क्या लेना, जो जिसका डिपार्टमेंट है वो अपने आप भेजेंगे उनके पास। लेकिन हमें ईमान में हमारी कमी है, उनके लिए देने में कमी हमारे भजन में। तो यहां से सुंदर सा जी सूरत से आते हैं लक्ष्मी दास जी, ये भी प्रसंग हमारे ही वास्ते है, सारे प्रसंग किसी और के नहीं, हमारे वास्ते। उनको राजी महाराज सपने में दीदार दिया करते थे, आवेश स्वरूप में श्री कृष्ण जी आया करते थे और नित्य नई अच्छी मीठी बातें सुनाया करते थे। हम सुंदर साथ को भी बड़े अनुभव होते हैं, हमको सबको पता है।
मनु है अनुभव है, अब मेरे को ये अनुभव हुआ। ऐसे ही लक्ष्मीदास जी को भी अनुभव होता था। अब सूरत में रहते थे, उनको वहां से दर्शन होने शुरू हो गए थे। अब दिल्ली में ये श्री जी कहाँ बैठे हैं? शाहजहानपुर बुढ़िया में। और किस काम के वास्ते हैं? ये सारे सुंदर साहब में खबर फैली हुई थी कि भाई औरंगजेब को जगाने के वास्ते श्री जी प्रयास कर रहे हैं। अब राजी महाराज भी नित नए कोई ना कोई, कहते हैं डायरेक्टर है, स्टोरी में सब तरह के करेक्टर भी हैं, और आनंद मंगल करने के वास्ते राजी कहते चलो भाई बड़े दिन हो गए, बड़े तनाव में चल रहे हैं, बड़े कसाले सहरे, बीच में एक हंसी का भी प्रसंग डाल दिया उन्होंने। हंसी का क्या प्रसंग डाल दिया कि लक्ष्मीदास जी को कहते हैं सपने में आकर श्री कृष्ण जी कि भाई जो औरंगजेब है ना, उसकी जागनी आज से 8वें दिन में आपसे श्री जी, आपसे राजी महाराज करवा दें। अब लक्ष्मीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए कि श्री जी बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं। और सुंदर साथ जी अपने साथ भी जीवन में जब घटनाएं होती है ना, कोई भी श्री जी की कोई लीला चल रही थी, माया का कोई काम चल रहा होता है, धनी जी की मेहर का, कभी भी सुंदर साथ जी पहले उसका रिजल्ट नहीं पता लगता। जब पूरी घटना घटित हो जाती है और उसके बाद जब धनी जी का रिजल्ट आता है, राजी महाराज रिजल्ट देते हैं, तब हमको राज खुलता है कि ये घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई थी। इसी तरह से बिल्कुल लक्ष्मीदास जी के साथ चलती है बात कि वो बस सूरत से निकल पड़ते हैं, कहते हैं मैं चल के श्री जी को ये बात बताता हूँ। और श्री जी देखो कितने भाई, इतनी बड़प्पन, हीरा कब मुख से कहता है लाख टका मेरा मोल। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं कौन हूं क्या। भाई सुंदर सा जो आ रहा है, जैसे पहचान रहा है, कुछ कहना नहीं मुझसे। तो अब वो जब आए यहां पर, कौन आए? लक्ष्मीदास जी श्री जी के पास। अब आ गए ये श्री जी के पास और कहते हैं कि आज से शाह कुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो, कहे बैठाओ जोड़े सैयन। अब श्री जी आगे से क्या कहते हैं कि अगर भाई आप, वो लक्ष्मीदास जी कह रहे हैं 8वें दिन आज के बाद शाह कुमार की वासना जग जाएगी, तो श्री जी कहते हैं आ जाओ फिर आप मेरे साथ बैठो। जागनी का कार्य तो किसी से भी हो सकता है, हमें तो जगाने से मतलब है। किनको? शाह कुमार की वासना को। किससे भी धनी जी सेवा ले सकते हैं, तो सेवा का काम है। ये श्री राज की कृपा काहू ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो सकती है। सो मेरे आगे हो एक काम करे, सो आप मेरे से आगे चलकर काम करोगे। हमें तो सिर्फ मतलब शाह कुमार की वासना से, किससे होना है ये अपने को कोई लेना देना नहीं। अब श्री जी ने ये बात कही तो आगे से क्या कहते हैं? आगे से श्री जी कहते हैं जो मेरे आगे हो आके मेरे से आगे होकर बैठो, या बैठो मेरे जोड़, या तो मेरे साथ आकर बैठो। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोड़। सदगुरु महाराज का ऐसा ही हुक्म होगा, आपसे जागनी होनी होगी, तो इसमें चित्त को कोई दुखी करने वाली बात नहीं। आप या तो मेरे से आगे चलकर सुंदर साथ को निर्देश करो, और या आप मेरे संग आकर जोड़े आकर बैठो। ना ही तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, ए प्रकाश देख के जगाओ अपनी आता। तब कया लक्ष्मीदास जी ने, मुझसे आगा ना होए। लक्ष्मीदास जी कहते हैं श्री जी ये तो काम नहीं मुझसे हो सकता कि मैं आपके आगे बढ़कर बैठूं, हाँ पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। शाह कुमार जगाऊं सोई, कि मैं आपके आगे तो नहीं चलता, लेकिन मैं आपके जोड़े बैठ जाऊंगा, क्योंकि धनी जी ने, अब उनका हुक्म मेरे हृदय में आ गया है। तो क्या कहते हैं, दिन दो और तीन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म, रहनी होवे ना। अब जो सामने वाले सुंदर साथ थे, कोई हमसे कम थोड़े रहे होंगे, सामने वाले भी बह गया शिव जी नाल जोड़ के। एक किसी ने कुछ कहा होगा, ताना मारा शिव जी प्रणाम, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अब आने लगी शर्म, ये तो क्या होगी मेरे से। अब मन में आया विचार कि ये तो मेरे से गलती हो गई। और कहते हैं देखो बकायदा चौपाई लिखी हुई है, शाम भीम ताना मारा करते, तब हुआ दिल नरम। जब 8 दिन पूरे हुए, 8 दिन पूरे हो गए, अब श्री जी, अब जो सपने में आते थे कृष्ण जी, गायब हो गए। अब लक्ष्मीदास जी क्या कहते हैं, तब 8 दिन, जब 8 दिन पूरे भय, श्री राजे दिया दीदार,
तब इनने अर्ज करी, लक्ष्मीदास जी अर्ज करते हैं राजी महाराज को, राजी महाराज करो ना, आपने तो प्रॉमिस किया था कि भाई आप शाह कुमार की वासना को ले आओगे, करो पूरा परवरदिगार। तब राज हाथ से जुदा भय, जुदा हो गए हाथ से, गायब हो गए। कहाँ कहाँ गायब हुए थे, चलो बताओ, कितने दिन से चर्चा सुनते हैं अपन सारे। अंतर ध्यान हुए थे कहीं पर रास की लीला में, हो गए थे कि नहीं अंतर ध्यान महारानी श्यामा महारानी जी से? क्या भाई आज तो सुना हुआ प्रसंग, मैंने नहीं आज जरूर बीतक के दिनों में सुनाया, लेकिन ये प्रसंग सबने सुना हुआ है कि श्री जी वहां अंतर ध्यान, वो राजी महाराज वहां अंतर ध्यान हो जाते हैं रास में, कि श्यामा महाराज, हाँ श्यामा महारानी जी कहती है कि चलो अपन वृंदावन में अंदर चल के लीला करते हैं। तो राजी कहते हैं चलो आओ तुम और मैं चल के लीला करते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं और शेर जी कहती मैं बड़ी राजी को कहती मैं थक गई हूँ, तो श्यामा जी राजी कहते आजा मेरे कंधे में, और श्री जी वहां से, राजी महाराज वहां से गायब हो गए। इसी तरह से एक प्रसंग सुंदर साथ जी और आता था, बीतक साहब में पढ़ा हुआ है, मैंने अपनी बीतक में नहीं आया, लेकिन मतलब मूल बीतक में इसका प्रसंग नहीं है, वो भी सुनाती हूँ। हीरबाई जी इनकी पत्नी थी, खेताबाई जी, गांगजी भाई की भाभी, वो क्या किया करती थी, भोजन बनाया करती थी सदगुरु देवचंद्र जी के लिए, और नित नया व्यंजन बनाया करती थी। तो उनको भी लगता था, अहंकार आ गया दिल में कि भाई मैं भोजन बनाती हूँ तो देवचंद्र जी रोज भोजन आरोपते हैं, तो एक श्री कृष्ण जी भोजन आरोपते हैं। तो एक दिन श्री कृष्ण जी को क्या कहती हैं, देवचंद्र जी है ना चर्चा बहुत लंबी करते हैं, बड़े लंबे लंबे किस्से सुनाते हैं, तो आप एक काम करो, आप ना पहले समय से आ जाया करो और बैठ जाया करो और मैं आपको भोजन आरोगा दूंगी। सुंदर साथ जी पहचान, कितनी पहचान है हमको, ये वजूद और राज्य रूप और स्वरूप पहचान पूरी थी नहीं। तो हीरबाई जी ने जब ये बात कही तो कृष्ण जी कहते अच्छा मैं आ जाऊंगा। अब उधर अब चर्चा कौन करता था देवचंद्र जी के अंदर बैठकर, आप राज्य महाराज ही करते थे। अब ये बात हीरबाई को समझ नहीं थी, तो कहते हैं हीरबाई जी इंतजार करते 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 थक गई, और उनका जब अहंकार टूट गया, तो जब सतगुरु देवचंद्र जी आकर बैठते हैं भोजन करने के लिए और कृष्ण जी बैठते हैं आकर के, तो हीरबाई जी कहती हैं राज्य महाराज आपको तो मैंने पहले कहा था आने के लिए, आप आए क्यों नहीं? तो क्या जवाब देते हैं, राज्य भी बड़े छलिया है, उनका नाम ऐसे नहीं छलिया रखा, कहते हैं आज ना चर्चा में बड़ा रस आ रहा था, देवचंद्र जी जो चर्चा सुना रहे थे ना, आज इतना रस आ रहा था कि मेरा वहां से उठने का मन ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर किन के अंदर बैठे हुए शेर जी, आ जाओ वापस शाहजहांपुर बुढ़िया लक्ष्मीदास जी वाले प्रसंग में, किन के अंदर राजी महाराज बैठे हुए हैं, श्री जी के अंदर, और राजी ने हंसी का खेल कर दिया। श्री जी की इतनी तप, इतनी कसनी, इतना वजूद कि उनको छोड़कर राजी किनसे हंसी, किनसे जागनी करवाए, लक्ष्मीदास जी थे। ये तो राजी ने एक हंसी का कार्य कारण बनाना था। लक्ष्मीदास जी को बात समझ में आ गई कि भाई ये काम मुझसे ना होएगा। श्री जी, राजी महाराज कहते हैं गायब हो गए। तब राज हाथ से जुदा हुए, तब हंसी हुई एक नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत, ये मेरे हाथ से कयामत का रोज आना नहीं है। फिर विचार करके दिल्ली से चले, जब शाहजहांपुर बुढ़िए आए पहुंचे, शाहजहांपुर बुढ़िए में बैठे हुए, तहां आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मिर्गी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। शाहजहांपुर में जैसे क्या कौन सा रोग आ गया, मिर्गी का रोग आ गया, चारों तरफ मिर्गी, मिर्गी क्या होती है, इकट्ठे के इकट्ठे ही ले जाती है, जैसे ही अपन कोरोना में देखा था वही स्थिति ऐसी। तो इन समय बूढ़िया में पकड़ा नाग जी को, मलकल मौत झलूबिया, तब मारा तिनका मुंह। श्री जी की आंखों में क्या नूरी नयन, उनके नूरी ही चरण कमल, बस किनके ऊपर अटैक हुआ था, नाग जी के ऊपर मिर्गी का दौरा आया था। श्री जी ने नूरी नजर उन पर डाली और सारा अंदर से जहर मृत्यु का खींच लिया, और सुंदर साथ को ये भी दिखाया करते थे। ऐसा थोड़ा है कि सुंदर साथ को जहां बचाना होता था वो अपना बचा भी लिया करते। तो यहाँ पर श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया और उनको उस रोग से बाहर निकाल लिया। तब काल को मार गया, हो गया फरामोश।
वहां पर काल भाग गया और उनको जीवन दान दिया। इत सरदार छत्री रहे तिन करी ऊपर की पहचान, सेवा करी तिन माफक कछु न आया हिस्से कान। यहाँ से निर्मल दास जी भी मिले और भी 4-5 सुंदर साथ कहते हैं आकर श्री जी के पास वाणी चर्चा सुनने लगे। दिन 10-1 रह के फिर आए मिले संजोग। क्या? यहां से अब लालदास जी को और भीम भट्ट जी को, दोनों को तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार। अब यहाँ तैयार तो कर ही लिए थे 22 प्रश्न। तब भीम लालदास को कहा देव पैगाम परवर दिगार, कि भीम भट्ट जी को और इनको लालदास जी को वो पाती लिखकर दे दी और कह कि आप जाकर दिल्ली में ये पाती पहुंचाओ जाकर। दोनों तैयार होके सिर चढ़ाया हुक्म, चले बुढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। वो दोनों सुंदर साथ दिल्ली पहुंच गए। लेकिन इधर श्री जी को हाथों हाथ इल्हाम होने का क्या मतलब होता है सुंदर साथ जी? उनके अपने हृदय में से ही राजी महाराज ने आवाज दी कि भाई ये काम अभी होने वाला नहीं है, अभी औरंगजेब तक संदेशा नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सन हो चुका है कौन सा? 1735 और जाहिर होने हरिद्वार में। तो श्री जी ने उसी समय किनको भेजा? कांजी भाई को। कौन से कांजी भाई? पीछे से बात मिलान करते चला। हाँ, तो कांजी भाई को भेजा कि भाई दौड़ के जा और भीम भट्ट को और लालदास जी को कहो संदेशा अभी देने की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ जैसे खड़े हैं वापस दोनों, उन दोनों को लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर कहते हैं तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख। मनसूख माने रद्द हुआ। ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक। ये बात अभी मानेगा नहीं और ये चूक हमसे हो गई है, तो वापस आ जाओ, चलो हमको उतावन दो, आए के करे विचार। श्री जी कह रहे मैं भी अभी दिल्ली आ रहा हूँ, वहां मिलकर फिर दोबारा से अपन मसलात करेंगे, विचार करेंगे, जैसा लाभ देखेंगे फिर तैसा करेंगे करार। मास एक इत रहे फिर चले हरिद्वार। सुंदर सा जी थोड़ा सा हरिद्वार का प्रारंभिक प्रसंग कर देते हैं, फिर कल करेंगे हरिद्वार कि 1 महीना वहां रहकर दिल्ली से फिर हरिद्वार की ओर चल पड़ते हैं। अब हरिद्वार में जब सुंदर साथ जी वहां पर क्या हो रहा है? कुंभ का मेला। कौन कौन सी 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में। अब ये हरिद्वार का पूर्ण कुंभ का मेला था। कहां पर लग रहा है? हरिद्वार में। यहां पर श्री जी शाका सालवान हो चुका है, 1600 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये पहले से ही वेदों और कतेबों में कहा हुआ था कि यहाँ से सालिवान का शाका हटकर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का शाका चलेगा। ये बात पहले से लिखी हुई थी। अब श्री जी को ये बात इल्हाम हो ही चुका था, दिल में बात गवाही आई चुकी थी। हरिद्वार में आ रहे हैं विक्रमाजीत के राज से बरस 1735। तब जिद हुई फिर कान सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय थे। अब हरिद्वार के मेले में खूब मेला लगा हुआ है सुंदर सा जी। जितने दुनिया भर के संप्रदाय वाले हैं, जितने दुनिया भर के धर्म वाले हैं, सब आके अपना अपना कैंप गाड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। और सब ने वस्त्र कौन से पहने हुए हैं सुंदर सा जी? सब भगवाधारी। लेकिन श्री जी के वस्त्र सफेद, व्हाइट। और जो उनके साथ जमात चला करती थी वो भी सफेद वस्त्र पहना करती थी। अब जब हरिद्वार के मेले में जाते हैं तो क्या कहते हैं? जब श्री जी को देखते हैं तो क्योंकि राज उस समय किसका था? औरंगजेब का चल रहा था। तो औरंगजेब के, और ये भी मन में साधुओं के दिल में रहती थी कि औरंगजेब हिंदुओं को कोई काम करने नहीं देते। और ये जो आए हैं, जो स्वरूप आया है सामने, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये हिंदू होते तो ये कौन से वस्त्र पहने होते? भगवा वस्त्र। ये हिंदू तो लगते नहीं है। लगता है औरंगजेब का ही कोई व्यक्ति, जासूस या कोई आया है जो हमको बीच में खड़बड़ करेगा। तो श्री जी से क्या कहते हैं कि झारो दीजो अपनो। झारो का क्या मतलब होता है? अपनी आइडेंटिटी, पहचान दीजिए आप अपनी,
कि तुम कौन हो, तुम हमारे मार्ग से तो दिखते नहीं हो। और श्री जी की एक खूबी और होती थी सुंदर सा जी, जो वो तिलक लगाया करते थे। अब ये जो हिंदू धर्म वाले जितने भी हैं, उनके तिलक कोई यूं लगा रहा है, कोई यूं लगा रहा है, कोई बीच में लगा रहा है, अनेक तरह के, कोई यहाँ लगाता है तिलक। अब श्री जी का तिलक बिल्कुल अलग। कैसे? पूरा ऐसे लंबा और नाक से ऐसे होता हुआ, और बीच में लाल रंग की बिंदी और सफेद चंदन का वो लगाया करते थे। कहते हैं एक के पुरुष सभ्य नार। सुंदर सा जी, हमारे लिए, हमको किसी को भी वो चंदन टीका करने का अधिकार, वो आप एक श्री जी साहेब रज्जी महाराज, आप तीजी भोग में वो टीका लगा के नासिका तक पूरा उनके, और बीच में हम सब राज्य की अंगना नार है। कौन सा टीका लगाते हैं? एक टिकुली। कौन सी? राज्य महाराज की लाल रंग। अपन करते हैं ना सब यहाँ पे। ये परमधाम की रीत है। ये कोई किसी को बड़ा और छोटा करने की रीत नहीं है कि मैंने आपको टीका किया और आपने मुझे टीका किया। हम परमधाम की रीत निभाते हैं। इसके अलावा जो कुछ है धनी जी, सब कुछ आपका। तो यहाँ पर अब श्री जी का टीका भी बिल्कुल अलग। तो कहते आप तो कोई अलग ही मार्ग के लगते हो, तो आप भी अपनी पहचान दो हमको। तो श्री जी कहते हैं, तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन सो कहो हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म। भाई आप लोग तो कहते हो आप लोग प्राचीन से प्राचीनतम चलते हो, बड़ा पुराना धर्म है, सनातन धर्म है, पहले आप अपनी पहचान मुझे दो। लेकिन एक बात, एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहे समझाए। मैं तो हिंदू धर्म को समझने आया हूँ, बस इतनी सी बात है कि क्रोध ना करना और अहंकार ना करना। कहीं मुझे बात समझ में ना आवे और मैं पूछूं तो आप मुझे प्यार से बात समझा दें। बात हो गई सुंदर सा जी। उसके बाद वो श्री जी को अपनी पहचान देंगे और फिर श्री जी बताएंगे कि तुम प्राचीनतम पुरातन हो कि हम क्या कह देते हैं, इस बात का भी जवाब कल मिलेगा। हमारा धर्म कितने वर्ष पुराना है? बस यही जवाब पता है ना, कल बताएंगे। कल बताएंगे कि हमारा धर्म कितना है। अभी बता दें? अच्छा, अरे कुछ तो रहस्य रखा करो। कल के लिए विचार करो कि ईश्वर जी ने क्या जवाब दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अपनो द्रणाव जो होए, द्रणाव अपनो द्रणाव जो होए, सो हमको देओ बताए। तापर सक हमें हो वही, सो तुम देओ मिटाए, सो तुम देओ मिटाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है ना, सनातन, हम हिंदू सनातन। यदि तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। अब जैसी तुम दिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, पीवे दिल की प्यास पिया तुम बिना दिन से कहूँ पिया, तुझको मेरी आस थी। आज वीरानी मैं तो करूँ पिया, जो दूसरा हो वाला जी, सामरत दिन रह जाते देखूंगी बेकार जी।
पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखोगे पुकार पिया जी मेरी सोने के अवधि करो पिया जी पल पल जो अर्ज करूं पिया तो करूंगा तो सबित वाला दी सामरत दिन जाती रोजी जन्म दियो मैं अपनी सकूं देखूंगी के दिया तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी पिया जी मेरी सोने के करो पिया जी खबर जो रज में दो रूपिया बिछड़ी अंतरिया लगाएगी अपने कंठ लगाएंगे पिया श्री नामती प्यारा वो जन्मों के पास दिया जानो बात सेवा करो पिया साक्षात सदा सुदाता नाम लेंगे क्या कहूँ बात श्री महती युगल सर्वों परिवारी अपना बलि बलि जाते सदा सुखदाता नाम लेंगे क्या कहूँ श्री महती युगल सर्वों परिवारी अपना बलि बलि जाते तुम कैसी कीजियो मैं अर्ज करूँगी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलो धाम के धनी की जय श्री पंजे वाले साए आपकी सनाई बोलो महाराज।